रागिनी घर में बड़ी बेटी और राहुल छोटा था। दोनों में 5-6 साल का अंतर था। श्यामा को घर की बहुत चिंता सताती थी। पति के जाने के बाद रागिनी ने ही घर को संभाला था। देखते देखते वह 18 साल की हो गई। जब लड़कियों के सजने संवरने की उम्र होती है, उस समय वह घर के खाना खुराक का जुगाड़ करने में लग गई। उसे पता ही नहीं चल पाया कि वह कब बड़ी हो गई। एक दिन रागिनी के मामा एक रिश्ता लेकर आए। बहन श्यामा से बोले, लड़का फौज में है, अपनी रागिनी बहुत मजे में उस घर में रहेगी। श्यामा को क्या चाहिए, उसने भी देख सुनकर रिश्ते के लिए हाँ कर दी। समस्त जिम्मेदारी रागिनी के ऊपर आ गई। विवाह की व्यवस्था उसे ही करनी थी। टेंट, बर्तन, सामान, मेहमानों की लिस्ट, सब कुछ, क्योंकि घर में कोई बड़ा नहीं था। देखते देखते श्यामा के घर पर शहनाई बजने का मुहूर्त भी आ पहुंचा। रागिनी रात रात भर सो नहीं पाती थी। सब व्यवस्था कैसे करेंगे, बस इसी उधेड़ बुन में लगी रहती। श्यामा यह जानती थी कि उसकी बेटी बहुत जिम्मेदार एवं समझदार है। वह समस्त जिम्मेदारी बखूबी निभाना जानती है। श्यामा को भी चिंता सता रही थी कि कैसे क्या होगा, एक बच्ची अकेले क्या क्या संभालेगी। रागिनी ने माँ से कहा, माँ तुम चिंता मत करना, मैं हूँ तो। रागिनी ने माँ को समझाते हुए कहा, बिना पिता की बेटी की विदाई नहीं होती। जब तक मेरा छोटा भाई अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक इस घर की जिम्मेदारी मेरी है माँ। रागिनी ने माँ को समझाया, देखो माँ, यह रोने का समय नहीं है। सभी रिश्तेदार अभी यहीं हैं। कौन चीज़ कहाँ यह तुम्हें कैसे बताऊँ, तुम तो याद नहीं रख पाती। विदाई का मुहूर्त हो गया था, नियत समय पर विदाई हो गई। रागिनी बिल्कुल रोई नहीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे क्या करे। उसे गाड़ी में बैठा दिया गया। माँ लगातार रोए जा रही थी, लेकिन उसे रोने के लिए फुर्सत कहाँ। उसने भाई को समझाने के लिए अपने पास बैठा लिया। बगल में उसके पति राघव बैठे हुए थे। उसने सकुचाते हुए पति को अगली सीट में बैठने के लिए कहा, मुझे भाई से कुछ बातें करनी हैं। राघव पिछली सीट से उठकर आगे वाली सीट पर बैठ गए। रागिनी भाई को सब समझा रही थी कि टेंट वाले का पैसा आधा मैंने दे दिया है, उसको बोलना दीदी आएगी तब देगी। भाई से सब बोले जा रही थी। भाई कुछ समझ रहा था, कुछ नहीं। कैसे क्या क्या करना है वह सब उसको समझा रही थी। जब तुम मेरी चौथी यानी विवाह के 4 दिन के बाद बेटी को मायके बुलाने की रस्म लेने आओगे, वह सब सामान मैंने पैक करके रख दिया है। बस मिठाई के डिब्बे तुम सामने वाली दुकान से ले लेना। ससुराल वालों के लिए गिफ्ट वह अलमारी में रखे हैं। वह सब कुछ भाई को बताते बताते अपने घर से काफ़ी दूर निकल आई। अचानक राहुल आश्चर्य से बोलने लगा, दीदी तुम्हारी ससुराल आने वाली है। रागिनी ने देखा, सचमुच वह ससुराल के बहुत करीब आ गई है। उसने भाई को पैसे दिए और कहा, यहाँ से ऑटो पकड़ के घर चले जाना। राहुल के जाते ही उसने अपने पति राघव को पीछे आने के लिए कहा। राघव मुस्कुराते हुए गया। जो हुकुम मल्लिका बोलते हुए पिछली सीट पर बैठ गया। राघव ने रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, एक अच्छी बेटी बहन ही एक अच्छी पत्नी, अच्छी बहू बन सकती है। वह सब कुछ मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ। मुझसे किसी प्रकार का भी सहयोग चाहिए होगा, तुम निसंकोच मुझे बताना। मैं हर हाल में उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। एक अच्छा पति बनूँगा। जब तक राहुल बड़ा नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारे घर की जिम्मेदारी हम दोनों मिलकर उठाएंगे। पति के मुख से यह बात सुनकर रागिनी गदगद हो गई और अपने भाग्य पर इतराने लगी। सचमुच तुम जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। कितनी जिम्मेदार और समझदार हो तुम। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।